अगर आपको दोस्तों नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आप शॉर्ट सेलिंग करके गिरते हुए स्टॉक से भी पैसे कमा सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप स्टॉक ऐप में शॉर्ट सेलिंग कैसे करेंगे, जिसमें कुछ लोगों का ये सवाल भी होता है कि डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग कैसे करी जाती है। तो वो जैसे होती है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप स्टॉक ऐप में शॉर्ट सेलिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इस ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जितने पैसों से शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं उन पैसों को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दोस्तों पहले बताना चाहूँगा कि जो शॉर्ट सेलिंग होती है वो दो प्रकार से की जाती है। नंबर 1 इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग, जिसमें आप सेम डे अपनी पोजीशन को लेते हो और सेम डे आप उससे बाहर निकल जाते हो। और नंबर 2 डेरिवेटिव शॉर्ट सेलिंग, जिसे डिलीवरी में भी शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और इसमें आप अपनी जो पोजीशन है उसे आप कुछ दिनों तक होल्ड करके रख सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग करना सिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग करना सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो शॉर्ट सेलिंग होती है वो आप हर एक स्टॉक में नहीं कर सकते। जो छोटी कंपनियां होती हैं उनमें यहाँ पर इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग या डेरिवेटिव शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटी कंपनियों में शॉर्ट सेलिंग करके उसके शेयर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर छोटी कंपनियों में ये काम नहीं होता है। जो बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हीं में आप ये चीज कर सकते हो। तो अब जैसे दोस्तों मैं एनटीपीसी के स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करना चाहता हूं तो इसमें मैं चला जाऊंगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एनटीपीसी के स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूं तो मैं आपको यहां पर रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप इसी स्टॉक में करें। आपको जो स्टॉक अच्छा लगे उसमें आपको करना होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये मैं सारी चीजें आपको डेमो पर्पज के लिए बता रहा हूं। मेरी यहां पर आपको कोई ना तो रिकमेंडेशन है और ना ही मैंने इसके बारे में अभी कुछ स्टडी किया है, ताकि मुझे यहां पर कुछ प्रॉफिट कमा के मैं आपको लाइव दिखा सकूं। मैं आपको सिर्फ इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो जैसे अगर आपको एनटीपीसी के स्टॉक में यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। और अब आपको यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करने से पहले इसकी कुछ चीजें देखनी होंगी, क्योंकि उन्हीं से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हो सकता है इसका प्राइस आपके यहाँ पर अंदाजे के अनुसार बढ़े। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर इसकी मार्केट डेप्थ को देखना है, मतलब कितने लोग इस शेयर को बाई कर रहे हैं और कितने लोग सेल कर रहे हैं, क्योंकि यह चीज शेयर के प्राइस के मूवमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद आपको यहां पर इसका चार्ट का एनालिसिस करना है, मतलब अगर आपको किसी कंपनी के चार्ट को एनालिसिस करना आता है तो आप यहां से उसे एनालिसिस कर लोगे। आपको यहां पर कई सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जैसे यहां से आप कैंडल्स का टाइम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहां पर क्लिक करके चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहां से आप इसमें अपना कुछ टूल सेलेक्ट कर सकते हो। आपको यहां पर कई सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं, आप इनका यूज कर सकते हो यहां पर ट्रेडिंग करने के लिए। मतलब जो भी आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो उसमें ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी कई सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, और इन्हीं को देखकर आप किसी कंपनी के चार्ट को एनालिसिस करते हो। तो इतनी सारी चीजें देखने के बाद आपको अब शॉर्ट सेलिंग करने के लिए उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेल के बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं इसीलिए आप पहले कंपनी के स्टॉक्स को सेल करोगे और उसके बाद आप उसे कम प्राइस में खरीद के ब्रोकर को वापस कर दोगे और उसी में आपको प्रॉफिट होगा। तो शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आप सेल के बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी डालनी है, मतलब जितने शेयर्स आप पहले सेल करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आप यहां पर डाल दोगे। जैसे अगर मैं इस कंपनी के यहां पर 10 शेयर्स को सेल करना चाहता हूं तो वो 10 यहां पर डाल दूंगा। उसके बाद आपको यहां पर प्राइस डालना है, मतलब आप किस प्राइस पर सेल करना चाहते हैं। और मैं दोस्तों आपको यहां पर बता दूं कि पहले आपको यहां पर ज्यादा प्राइस पर सेल करना होता है। जैसे अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस अभी 342 को टच करेगा तो पहले आप ज्यादा प्राइस पर सेल करोगे, और उसके बाद जैसे ही इसका प्राइस नीचे आएगा तब उसे आप कम प्राइस में बाई करके ब्रोकर को वापस करोगे। तो इसमें आपको ज्यादा प्राइस में यहां पर सेल करना होता है पहले, और उसके बाद कम प्राइस में बाई करना होता है। तो अब अगर आप दोस्तों यहाँ पर मार्केट को सेलेक्ट करोगे तो जितना प्राइस इसका मार्केट में चल रहा है उतने में ये बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट पर सेलेक्ट करोगे तो जितना आप यहाँ पर लिमिट डालोगे उतने में ये बाई होगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर 342 डाल दिया हूँ तो जैसे ही इस स्टॉक का प्राइस 342 को टच करेगा देन मेरे जो ऑर्डर हैं वो सेल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको प्रोडक्ट टाइप में आपको यहाँ पर इंट्राडे को सेलेक्ट करना होता है। अगर आप डिलीवरी पर क्लिक करोगे तो आप इसे सेल नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर इंट्राडे में ये सारी चीजें करनी होती हैं। और इसके अलावा इंट्राडे में आपको मार्जिन मिल जाता है
है, जिससे आप कम प्राइस में इसके ज़्यादा शेयर्स को सेल कर सकते हो और इसीलिए आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ऑर्डर टाइप में एक ऑप्शन स्टॉप लॉस लिमिट का मिलता है, जिसे अगर आप यहाँ पर सेट करोगे तो आप यहाँ लिमिट पर बाई कर सकते हो और उसके बाद जितना प्राइस आप यहाँ पर डालोगे उतने प्राइस पर आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। और मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि अब इसमें जो स्टॉप लॉस होता है वो ज़्यादा प्राइस पर लगाया जाता है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे ही आपको घाटा होता है और जैसे ही गिरता है वैसे ही आपको मुनाफा होता है। तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस जो लगाना होता है वो इससे ज़्यादा का लगाना होता है, ताकि अगर ज़्यादा बढ़े और आपको लॉस हो तो आप जितना प्राइस यहाँ पर स्टॉप लॉस में लगाए हो उतने पर ही आप इसे बाहर निकल जाओ लॉस बुक करके। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लिमिट को सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर लिमिट पर बाई कर सकते हो और उसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट को सेलेक्ट करोगे तो आप मार्केट में बाई कर सकते हो और उसमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो अब अगर आप दोस्तों यहाँ पर साथ ही स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। जैसे दोस्तों मुझे लगता है कि जैसे ही 345 रुपए टच करे देन मैं इससे लॉस बुक करके बाहर निकल जाऊं ताकि मुझे ज्यादा घाटा ना हो, तो आप यहाँ पर वो सेट कर दोगे और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर नीचे आ जाना है। इसमें आपको डे को सेलेक्ट करना है और डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी में आपको कुछ भी नहीं डालना है और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप इसमें अभी से स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते तो आप इसे बाद में भी लगा पाओगे और मैं आपको बाद में भी सिखा दूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले लिमिट पे बाई करके आपको यहाँ पर रिव्यू सेल ऑर्डर करके दिखा देता हूँ। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद जितना चार्जेस लगेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करोगे और उसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो यहाँ पर पेंडिंग में चला जाएगा। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपका जो अभी ऑर्डर है वो ओपन ऑर्डर में जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपने लिमिट लगाई है वो अभी टच नहीं की है, मतलब जो आपका ऑर्डर है वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी आपके ये शेयर्स सेल नहीं हुए हैं, क्योंकि आपने जितना यहाँ पर सेट किया है उतना भी इसका प्राइस ही नहीं चल रहा है। तो अब अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो तो आप मॉडिफाई पर क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हो। जैसे अब अगर आपको मार्केट प्राइस पर ही बाई करना है तो आप यहाँ से मार्केट सेलेक्ट करोगे और उसका जितना प्राइस चल रहा होगा उतने में ये बाई हो जाएगा। आपको यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करना है, सबमिट पर क्लिक करना है और उसके बाद जो आपकी यहाँ पर पोजीशन है वो आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे पोजीशन मिल गई है और उसके बाद ये आपको कंप्लीट में दिखाई देने लगेगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैंने जो 10 शेयर्स सेल करने को लगाए थे वो सेल हो गए हैं, मार्केट प्राइस पर सेल हुए हैं और उसके बाद जो आपकी पोजीशन है वो ओपन से हटकर यहाँ पर क्लोज में आ जाएगी। और उसके बाद अब आपको इन्हें देखने के लिए सिंपली आपको यहाँ पोर्टफोलियो में जाना होगा और उसके बाद आप यहाँ पोजीशन में जाओगे, देन यहाँ पर आपको आपकी पोजीशन देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद अब अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हटा के यहाँ पर अब आपको स्टॉप लॉस लिमिट लगा देनी है। सिंपली आपको स्टॉप लॉस लिमिट में आना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना प्राइस डालेंगे और यहाँ पर ट्रिगर प्राइस, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब आपको ट्रिगर प्राइस होता है वो इससे कम डालना होता है, क्योंकि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते होते तब आपको जो ट्रिगर प्राइस होता है वो ज़्यादा डालना होता है और लिमिट प्राइस कम डालना होता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आपको लिमिट प्राइस ज़्यादा डालना होता है, ट्रिगर प्राइस कम डालना होता है। तो अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस प्राइस और यहाँ पर ट्रिगर प्राइस डाल दिया है और उसके बाद जैसे ही मैं रिव्यू बाई ऑर्डर पर क्लिक करूंगा देन यहाँ पर ये मेरा जो स्टॉप लॉस है वो लग जाएगा। और उसके बाद जैसे ही इसका यहाँ पर प्राइस इतना टच करेगा 350 को, देन मेरा जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाएगा और उसके बाद 350 रुपए 90 पैसे में यहाँ पर ये सेल हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ रिव्यू बाई ऑर्डर पर क्लिक करना है, सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इतने पर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया है और उसके बाद जैसे ही इसका प्राइस इतना टच करेगा, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका प्राइस 340 रुपए टच कर रहा है, लेकिन जैसे ही इतना टच करेगा देन यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है और मैं इससे बाहर चला जाऊंगा। लेकिन अब अगर आप इससे एग्जिट होना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ सेल मोर पर क्लिक करके और भी इसकी क्वांटिटी को सेल कर सकते हो और इसके अलावा आप इससे बाहर निकलने के लिए आप यहाँ स्क्वायर ऑफ पर क्लिक करोगे। उसके बाद अगर आप इससे मार्केट प्राइस पर ही बाहर निकलना चाहते हो तो आप यहाँ मार्केट सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप यहाँ लिमिट को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना प्राइस डाल दोगे। जैसे दोस्तों मुझे लगता है कि जैसे ही इसका प्राइस 335 रुपए को टच करे देन यहाँ मैं इससे बाहर निकल जाऊं, तो आप यहाँ पर वो प्राइस डालोगे और उसके बाद रिव्यू बाई ऑर्डर पर क्लिक करोगे और जैसे ही इसका प्राइस इतना टच करेगा देन आप इससे प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओगे। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ये दोनों ऑर्डर आपको यहाँ पर ओपन ऑर्डर में दिखाई देंगे, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपनी पोजीशन ली थी और उसके बाद अगर इसका प्राइस बढ़ता है मतलब मुझे लॉस होता है तो मैंने यहाँ पर इतने रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया है। लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट होता है और इसका प्राइस नीचे आता है तो मैंने यहाँ पर इतने रुपए का एग्जिट ऑर्डर लगा दिया है। इसीलिए
इसीलिए अगर इसका प्राइस नीचे आएगा तो मैं इतने से इससे बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन अगर इसका प्राइस ऊपर जाता है तो मैं इतने से यहाँ पर बाहर निकल जाऊंगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी पोजीशन को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो और उसके बाद जो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो क्वांटिटी है माइनस में है, मतलब मैंने यहाँ पर अपनी क्वांटिटी सेल की है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इनमें से किसी में से बाई करके दे दूंगा, देन यहाँ पर जो मेरे पोजीशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे अभी बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ पर बाई वाले ओपन ऑर्डर में आओगे, उस पर क्लिक करोगे, मॉडिफाई पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ मार्केट को सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप उसे तुरंत ही बाहर निकल जाओगे और उसके बाद जो आपका ऑर्डर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपकी सारी चीजें पोजीशन में भी देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब कोई भी क्वांटिटी माइनस में नहीं है, मतलब जो मैंने 10 सेल की थी वो मैंने 10 तुरंत खरीद के उसे वापस कर दी है। और उसके बाद जो आपने यहाँ पर ओपन ऑर्डर में स्टॉप लॉस लगा रखा है उसे भी आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। और अब आते हैं कि आप डेरिवेटिव शॉर्ट सेलिंग कैसे करें। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाना है माई लिस्ट के सेक्शन में और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जो डेरिवेटिव शॉर्ट सेलिंग होती है वो इससे भी जो ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें की जाती है। मतलब जो बिल्कुल छोटी कंपनियां होती हैं उनमें डेरिवेटिव शॉर्ट सेलिंग करने का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होता है। तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर HDFC बैंक में करना चाहूँ जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप जैसे ही इसमें आओगे तो अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तब तो आप इसमें डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिखा दूं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर JSW एनर्जी को ओपन किया है तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन चेन का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, जबकि यह एक काफी बड़ी कंपनी है। लेकिन फिर भी इसमें यहाँ पर डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग करने का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं इसमें डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकता। तो यही चीज है दोस्तों की मतलब आप हर एक कंपनी में यहाँ पर डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, लेकिन फिर अगर आप करना चाहते हो तो आप उसमें जाओगे, उसके बाद आप यहाँ ऑप्शन चेन पर क्लिक करोगे और उसके बाद अब आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मतलब ट्रेडिंग करनी होगी और इसी में अब अगर आप कॉल पुट करके यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये काफी टफ होता है और इसके अलावा ये बहुत रिस्की भी होता है और साथ ही इसमें जो डेरिवेटिव में शॉर्ट सेलिंग करी जाती है उसमें पैसे भी आपके पास बहुत ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि एक लॉट 3-4 हज़ार शेयर्स का होता है और उसी में आपको करनी होती है। तो बेसिकली दोस्तों अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए हैं और उनका आपको कोई भी चिंता नहीं है तब तो आप यहाँ पर डेरिवेटिव में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप डेरिवेटिव में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। और उसके अलावा ये काफ़ी टफ होता है, इसीलिए अगर आप यहाँ पर इसमें करना ही चाहते हो तो मैं इस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग कैसे करी जाती है और उसके बाद आप भी डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग करना सीख जाओगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप शॉर्ट सेलिंग करना सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।